दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो आपकी और हमारी तरह मांसाहारी होते हैं। माफ कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग मांसाहारी होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। चौंक गए ना? मगर ये 100% सच्ची बात है। यकीन मानिए, नेचर में कई ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो मांसाहार से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। हालांकि जीवों को खाकर बसर करने वाले इन पौधों की तादाद आज की डेट में बहुत कम है, और तो और ये बड़ी तेजी के साथ खत्म भी होती जा रही है। खैर, आपने कभी न कभी इन पौधों के बारे में कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या आपने कभी इन पौधों को रियल लाइफ में देखा है? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम लोग कब कमाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे प्लांट से रूबरू करवाने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर इन प्लांट्स के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्हें अपनी प्रवृत्ति बदलनी पड़ी। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद विश्वास कीजिए, जब आप किसी और पौधे के करीब भी जाएंगे तो आपको इन प्लांट्स के बारे में याद जरूर आएगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें, लेकिन उससे पहले हमारे आज की इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर के वाइल्ड प्लांट्स की दुनिया में। दोस्तों, जानवर को खाने वाले ये प्लांट्स आखिर किस तरह से बदलते हैं, इसको जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक नहीं बल्कि 3 प्लांट्स लिए और उसके बाद इन प्लांट्स का जीनोम और एनाटॉमी का कंपैरिजन दूसरे प्लांट्स के साथ किया, ताकि ये सारी की सारी चीजें एक बार में ही क्लियर हो जाएं। यकीन मानिए दोस्तों, साइंटिस्ट ने जब इस पर रिसर्च किया तो कुछ ऐसे खुलासे हुए जिससे लगभग हर कोई हैरान था। साइंटिस्ट की रिसर्च टीम ने इस बात का जिक्र किया कि आज से कुछ साल पहले जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था, उस वक्त नेचर में बहुत कुछ चेंज हुआ होगा। तो उस चेंज की वजह से या तो प्लांट्स जेनेटिकली चेंज हो रहे होंगे, या तो उनमें पोषण तत्वों की कमी की वजह से उन्होंने सबसे पहले छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों खाना शुरू कर दिया होगा। दोस्तों, ये ठीक हम इंसानों की जैसा ही था। सोचिए, हम इंसान सबसे पहले मांसाहारी ही थे तो शाकाहारी कैसे बने? हम इंसानों के साथ हुआ ये कि जब हमारे आसपास के जीव खत्म होने लगे तो हमारे लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हुआ, जिसके बाद हमने प्लांट्स को अपना फूड का सोर्स बना लिया। हो सकता है कि उस वक्त इन प्लांट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो सकता है उस वक्त नेचर और एनवायरनमेंट में बहुत कुछ चेंज हुआ हो, जिस वजह से इन प्लांट्स को खुद को सरवाइव रखने के लिए इन्हें किसी भी कीमत पर खुद को बदलना पड़ा होगा। अब जैसे ही उन्होंने खुद को बदला, उनके नेचर, फ्लावर्स और लीव्स में भी अपने आप फर्क आना शुरू हो गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि साइंटिस्ट के हिसाब से इन प्लांट्स को खुद को बदलने में लाखों और करोड़ों सालों का वक्त लगा होगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक वैसा ही इन प्लांट्स के साथ भी हुआ। खुद को बदलकर इन्हें बहुत सारे फायदे हुए, क्योंकि इन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो खुद को चेंज नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, और अगर वो सरवाइव नहीं कर पाए तो इन्हें विलुप्त होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब चेंज होने के बाद हुआ ये कि इन्हें फोटोसिंथेसिस से जितने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते थे, उतने न्यूट्रिएंट्स इन्हें कीड़े मकोड़ों को खाकर मिलने लगे, जिसके बाद ये दोबारा हर्बीवोरस प्लांट्स में नहीं बदले। दोस्तों, आज हम आपके सामने 3 ऐसे प्लांट्स लेकर के आए हैं जिन पर साइंटिस्ट ने रिसर्च की है। इन प्लांट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्लांट्स अपने शिकार को पकड़ने के लिए, या तो ये बोल सकते हैं कि उनको अपना शिकार बनाने के लिए मूव भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये प्लांट्स मूव करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले इन प्लांट्स से आपको मिलवाते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। नंबर 3, वीनस फ्लाई ट्रैप। दोस्तों, ये वीनस फ्लाई ट्रैप अमेरिका के कैरोलिना में पाया जाता है। ये प्लांट्स ऐसी जगह जन्म लेते हैं जहां नमी होती है। यकीन मानिए, जब आप इस पौधे को पहली बार देखेंगे तो ये आपको काफी ज्यादा नॉर्मल दिखाई देंगे, लेकिन जब आप इन्हें टच करेंगे तो यकीन मानिए आपका ध्यान इनके कांटेदार पत्तों पर तो 100% जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस पौधे में 2 पार्ट्स होते हैं और दोनों के ही किनारों पर कांटेनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब जैसे ही कोई मक्खी या कीड़े इसके बीच में बैठता है, दोनों फलक अपने आप बंद हो जाते हैं, यानी जो उस पर बैठा ये प्लांट्स इन्हें मात्र कुछ ही सेकंड्स में चट कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये वीडियो देख लीजिए, ध्यान दीजिए कैसे जर्मन येलो जैकेट गलती से इस पर आकर बैठ जाता है। लेकिन अब जो होने वाला है उसके बारे में ना तो आप वाकिफ हैं उससे और ना ही ये जर्मन येलो जैकेट। लेकिन अब देखिए ये क्या हुआ, अचानक से ही इस पौधे ने जर्मन येलो जैकेट को जकड़ लिया। अब आप इस जर्मन येलो जैकेट को देखकर समझ गए होंगे कि ये अपने आप को छुड़ाने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके उसके नसीब में आई सिर्फ मौत। सोचिए, प्लांट्स भले ही आपके लिए थ्रेट ना हो, लेकिन छोटे मोटे जानवरों के लिए तो हैं ही, है ना? वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। नंबर 2, सनड्यू।
दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्लांट भारत में भी पाया जाता है। इस प्लांट को ड्रोसेरा के नाम से भी जानते हैं। इन प्लांट्स पर बहुत सारे रेशे निकले होते हैं जो एक चिपचिपा सा ड्रॉपलेट्स पैदा करते हैं। ये ड्रॉपलेट्स वाटर और कॉम्प्लेक्स शुगर के मिक्सचर होते हैं। ये ड्रॉपलेट्स ही हैं जो छोटे मोटे जानवरों को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। भले ही आपको देखने में काफी छोटे नजर आए, लेकिन इसी की वजह से मक्खी और बहुत सारे जानवर बेवकूफ बन जाते हैं। होता यह है कि इन चिपचिपे ड्रॉपलेट्स पर इंसेक्ट चिपक जाते हैं, जिसके बाद ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर फोल्ड होने लग जाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो उनके शरीर से पूरा खून ना चूस लें। नंबर 1, वाटर व्हील प्लांट्स। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये प्लांट सनड्यू की ही प्रजाति है, पर ये प्लांट्स बहुत कम पाए जाते हैं। इन प्लांट्स का स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब होता है। इनके पीछे लगातार 5 पत्तियां लगी होती हैं। दोस्तों जिस तरीके से ये प्लांट्स अपने शिकार को पकड़ते हैं, उन्हें नॉर्मली देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। दोस्तों इन तीनों प्लांट्स को देखकर अब तक आपने क्या समझा? समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, चलिए हम आपको समझाते हैं। साइंटिस्ट ने जब इन तीनों प्लांट्स के ऊपर अपनी स्टडी की तो उन्होंने पाया कि आज से करीब 70 मिलियन साल पहले इन तीनों प्लांट्स में से कोई भी एक प्लांट जीनोम यानी कि डीएनए डुप्लीकेट से गुजरा होगा। डीएनए डुप्लीकेट से हुआ ये कि इन प्लांट्स के डीएनए में चेंज हुआ। अब जाहिर सी बात है, अगर डीएनए चेंज होगा तो जीन भी चेंज हुए होंगे। ठीक ऐसा ही इन प्लांट्स के साथ भी हुआ। जैसे इनका डीएनए चेंज हुआ तो इनके लीव, रूट्स सबके स्ट्रक्चर भी चेंज हो गए। सोचिए अगर इन प्लांट्स के स्ट्रक्चर चेंज हुए होंगे तो इनमें प्लांट्स का क्या फायदा होगा? नहीं समझ पा रहे? चलिए हम आपको समझाते हैं। दोस्तों अगर इन प्लांट्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो इन्हें अपने शिकार को पकड़ने में आसानी हुई, जो कि आप वीडियो में देखकर समझ ही गए होंगे। दोस्तों जब इन प्लांट्स को सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कीड़े मकोड़ों से ही मिलने शुरू हो गए, तब इन प्लांट्स ने अपने उन पार्ट्स को हटाना शुरू कर दिया जो कि उनके लिए जरूरी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्लांट्स अब तक भी खुद को बदलते आए हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि इन कार्निवोरस प्लांट के लीव्स और रूट बाकी प्लांट के मुकाबले इनके अलग यूज आते हैं। ये प्लांट्स अपने लीव्स के जरिए इन जानवरों को बचाने का काम करते हैं। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इन एनिमल ईटर प्लांट में आपको जानवर के पाए जाने वाली हर चीज मिलती है। अब आप इतना कुछ देखने के बाद समझ ही गए होंगे कि नेचर में चेंज अभी भी हो रहे हैं, लेकिन इनके बारे में हमें पता बाद में चलता है या तब चलता है जब इनके ऊपर रिसर्च की जाती है। खुद देखिए कैसे ये पौधे पहले शाकाहारी प्लांट्स हुआ करते थे, लेकिन जरूरतों के हिसाब से उन्होंने नेचर को बदल लिया ताकि वो सरवाइव कर सकें। उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को ही चेंज कर लिया, जीन से लेकर लीव्स तक। साइंटिस्ट के हिसाब से प्लांट बाकी प्लांट्स के मुकाबले अपने आप को किसी भी माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं और तो और खुद में चेंज भी लाते हैं। वैसे भी दोस्तों चेंज के साथ जो आगे बढ़ता है वही टिक पाता है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये प्लांट्स हैं। भले ही ये प्लांट्स हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ पेड़ हैं जो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। ये नरभक्षी पेड़ अफ्रीका में पाए जाते हैं। यकीन मानिए पेड़ हम इंसानों की तरह हंसते हैं। इन जंगलों में जाने से पहले हर इंसान लगभग 1000 बार सोचता है। पता है क्यों? क्योंकि ये पेड़ हम इंसानों का खून पीते हैं भाई। खून चूसने के बाद ये आपकी हड्डियों को फेंक देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पेड़ सांप के शेप के होते हैं। दोस्तों कोई भी आदमी अगर इनके बगल से होकर गुजरता है तो इन पेड़ के तने उन्हें पकड़कर उनके शरीर में कई छेद कर देते हैं। सोचिए, है ना नेचर बहुत ही अलग। दोस्तों इतना कुछ देखने के बाद एक बात तो बड़ी क्लियर है कि नेचर जितनी खूबसूरत है उतनी डरावनी भी है। वैसे क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग लगी होगी।